हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि सर आप लड़कों के बारे में ज़्यादा बताते हैं, लड़कियों के बारे में नहीं बताते हैं, और लड़कियों से आपकी क्या दुश्मनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ एक ऐसी लड़की की कि जो बहुत मेहनत करने के बाद इस जॉब में सेलेक्ट हुई है। क्योंकि लड़कियों के पास यह बहुत प्रेशर होता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब घर वाले उनकी शादी करने के बारे में सोचते हैं। तो लड़कियाँ इस चीज़ को लेके मोहलत मांगती है कि हमें कुछ टाइम दे दीजिए पढ़ने के लिए, तब जाके वो सिलेक्शन लेती हैं। पढ़ने के बाद तो बहुत बड़ी बात होती है। लड़कों का तो कुछ मतलब होता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल शादी कर देंगे, लेकिन लड़कियों की जल्दी शादी करने के बारे में सोचते हैं उनके घर वाले। तो उन पर प्रेशर बनाते हैं कि बस तुम्हारे पास ये साल है, या 1 साल है, 2 साल है, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उस प्रेशर को झेलने के बाद, उस प्रेशर के बाद पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचना है, बहुत बड़ी बात होती है। उनको घर के सारे काम भी करने होते हैं, घर भी संभालना होता है, पढ़ना भी होता है। तो इन सब स्ट्रगल को झेलने के बाद जो यहाँ तक पहुँचता है ना, वो आदमी निखर जाता है। जो स्ट्रगल से निकल के आता है वो आदमी निखर जाता है, और जो आता है सिर्फ शॉर्टकट तरीके से जॉब में आ जाता है, वो आदमी कभी निखर नहीं पाता है। उसे पता ही नहीं होता कि संघर्ष क्या चीज़ होती है। तो जितना संघर्ष तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, तुम उतने ही निखरोगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो संघर्ष से बिल्कुल मत डरो। अब जो भी मेहनत लोग कर रहे हैं, जो भी आने वाले बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहें, संघर्ष करते रहें। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ उनकी वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करूंगी। मैंने प्रिपरेशन के दौरान मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और मैंने उसके साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया, तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी वो मैंने 2020 में शुरू की थी, और तभी मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, तो उसमें रेगुलर क्लास होती थी, तो क्लास के साथ मैनेज करनी पड़ती थी पढ़ाई। तो पहले तो मैं क्लास जाती थी, 2 बजे तक क्लास रहती थी मेरी। उसके बाद मैं कॉलेज में ही लाइब्रेरी थी, उसमें चली जाती थी, फिर वहाँ शाम तक पढ़ती थी 5-6 बजे तक। फिर घर आती थी, फिर घर आके थोड़ा बहुत आराम किया, फिर रात में फिर से पढ़ाई करती थी। तो ये उस टाइम मेरा रूटीन रहता था। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी वो उस टाइम हुई थी जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था। तो उस टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे फिर कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता था, और घर का काम पूरा करना पड़ता था, और उसके बाद पूरा दिन इसी में निकल जाता था। और फिर इतनी थकान आ जाती थी कि रात में तो पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन पर वही टाइम था, रात का ही टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। तो उस टाइम भी मैंने पढ़ाई की है, मतलब कि चाय बना के, कॉफ़ी बना के, जैसे भी नींद अपनी खोल के, और बार बार मुंह धुलती थी ताकि नींद ना आए। तो ये सब कर करके मैंने उस टाइम भी पढ़ाई की, पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद जो जितने भी फैमिली फंक्शंस होते हैं वो सब तो भूल ही जाओ प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने शायद ही कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया होगा, वरना मैंने सारे फैमिली फंक्शन छोड़े हैं। एक तो कोई ना कोई एग्ज़ाम भी होता था उस टाइम, दूसरा फिर लगता था कि जाएंगे, लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब देंगे। मतलब कहीं नंबर भी नहीं आ रहा था उस टाइम, तो इतना बुरा लगता था जब इतनी मेहनत करो और कहीं नंबर ना आए। बट थी उम्मीद कि आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही। तो लगे थे, बस करते रहे, कंटिन्यू प्रिपरेशन अपनी करी, और अब जाके रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए हैं। तो मेरा जो सबसे पहले एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ था वो मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 का हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा मैंने यूपीएसआई दिया, तो यूपीएसआई का क्लियर हो गया, फिर सीबीटी 2 भी क्लियर हो गया। तो जब अब एग्ज़ाम क्लियर होना शुरू हुए हैं तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, और अब थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। वरना जब एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते थे तो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, ऐसा लगता था क्या ही कर रहे हैं, मतलब कि कब आएगा, कब क्लियर होंगे एग्ज़ाम, ऐसा यही सोचते रहते थे। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखी, तो अब रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, अभी तक की तो यही जर्नी है। और जब मेरा एक यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब बारी थी रनिंग की। तो रनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने कभी कोई फिज़िकल एक्टिविटी की नहीं, मैं बस पढ़ती रहती थी घर पे। तो उस टाइम जब मैं ग्राउंड में जाती थी, और लड़कियाँ जो मेरे साथ की लड़कियाँ थी कुछ, उनके टाइमिंग आती थी 13 मिनट, किसी की 14 मिनट, और मेरी 17 मिनट से कम ही नहीं होती थी। मुझे इतना डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगी। मैंने 2 महीने प्रैक्टिस करी थी रनिंग की, लेकिन जब एंड तक आते आते जब रनिंग का टाइम आ गया था, तब मेरी 16 मिनट आने लगी थी, 1-2 सेकंड आगे पीछे। पर मुझे उस दिन, जिस दिन फाइनल रनिंग थी, उस दिन मुझे इतना डर लग रहा था,
मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 सेकंड से रहेंगी तो पता नहीं क्या होगा। इतना डर तो मुझे कभी एग्ज़ाम देने में नहीं लगा जितना मेरे को उस दिन लग रहा था। बट मुझे था कि मैं कुछ भी करके रनिंग की वज़ह से तो नहीं रहूँगी, चाहे मुझे पूरी जान लगानी पड़े मैं लगा दूँगी, पर रनिंग की वज़ह से नहीं रहूँगी। तो मैंने तो पूरा जितना दम था सब लगा दिया उस दिन। तो उस दिन मेरे 15 मिनट 30 सेकंड में रनिंग हो गई थी, तो फाइनली रनिंग भी क्वालीफाई हो गई। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उनको अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें, ज़रूर मिलेंगे रिज़ल्ट। जब उनका टाइम आएगा तो ज़रूर मिलेंगे। जब प्रिपरेशन उस लेवल पर पहुँच जाएगी तो रिज़ल्ट मिलना भी शुरू हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।